अब मैं स्टार्ट, ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई बेटा। चलिए आगे आइए। अभी आज बच्चों हम शुरू करेंगे बेटा अपना धीरे धीरे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है, दैट चैप्टर इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, पहला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनइक्वालिटीज वगैरह तो बेटा आप उनको मैथमेटिकल उसमें भी काउंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में आप काउंट कर सकते हैं। बट अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है डियर एवरीवन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां से आपको बेटा जो रियल मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट होने जा रही है। इसलिए सब लोग बेटा ध्यान लगा करके देखेंगे, ठीक है। सब लोग प्लीज ध्यान लगा करके देखिएगा बेटा, ठीक है। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अभी आप ध्यान लगा के देखेंगे। जस्ट एक सेकंड मैं आपका चार्ट देख रहा हूं बेटा। पहले जरा मैं स्क्रीन मिररिंग स्टार्ट कर दो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, हाँ जी, जस्ट एक सेकंड बेटा। अभी आपका चैट बॉक्स भी ऑन हो जाएगा। हाँ, अभी बेटा बताइएगा। अब स्क्रीन आ रही है, मेरी आवाज भी आ रही होगी लाउड एंड क्लियर। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? हाँ बिल्कुल। आवाज भी आ रही है लाउड एंड क्लियर, ठीक है। ओके, ओके डियर, ठीक है, ठीक। स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है, तो अब हम लोग शुरू कर देंगे बेटा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। अब देखिए देखिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी, ठीक है। अभी आपकी चैटिंग भी ऑन रहेगी, अभी आप देख भी सकते हैं। और प्लीज आज अगर एक आध लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने नाम के आगे नंबर नहीं लगाया है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर अगली क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज बेटा आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन डियर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर इक्वेशन। द नेम ऑफ द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यही समझना है बेटा, the name of the chapter is not quadratic equation. The name of the chapter is theory of equation. The name of the chapter is theory of equation. इस चैप्टर का जो नाम होता है बेटा वो होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे अभी कहते हैं सर आपने तो कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है, लेकिन अब हम लोग बेटा इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि बेटा आपका जो है, आपकी इसमें न सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, बल्कि आप इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ बेटा आप क्या पढ़ेंगे बेटा, आप इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन भी साथ में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मीत और अंतरिक्ष, आप प्लीज अपना क्लास के बाहर जाएं और अपना फोन नंबर लगा करके आए, ठीक है। मीत एंड अंतरिक्ष बिल्कुल जाइए और आप अपना वो करके आइए बेटा, ठीक है, नाम लगा करके आइए। देखिए प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूट से आ रहा है तो ये आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बेटा हम फिर आपको बेटा बता दें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे ये समझिए बेटा, ठीक है। देखिए कोई आईपैड के नाम से जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो इनको नहीं जोड़ा जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हम बात करते हैं। सर क्या हो जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, बताइए जरा। देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सबसे बेटा पहले यहां पर हम जो बात करेंगे, इसमें हम सबसे बेटा पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं बेटा वो पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। हम लोग जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है।
सर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, सर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। आप देखिए, ऐसा कोई भी इक्वेशन px इक्वल टू, ऐसा हम लिख दें a नॉट x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x पावर n minus n is known as polynomial equation of degree n, ठीक है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ऐसे लिखा गया हो a नॉट एक्स एन प्लस a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, इस तरह के जो भी तुम्हारे होते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये तुम्हारे जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं बेटा आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अच्छा सर थोड़ा और बताइए, ठीक है, थोड़ा और बताइए। देखिए, ठीक है, यहां पर ए नॉट को हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। ए नॉट कैन नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट कैन नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ए नॉट को हम लोग बेटा कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ध्यान लगा के देखिएगा, दिस इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और बाकी जितने भी तुम्हारे को a1 a2 डॉट 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 an, all are coefficients, all are coefficients, all are coefficient and सारे के सारे जो है बिलोंग करेंगे ऑल रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस हमको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा ए नॉट होना चाहिए, जो हमारा ए नॉट होना चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ए नॉट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ए नॉट को हम क्या कहते हैं बेटा, ए नॉट को हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अभी भूषण सर का मैसेज आया है, ओम और गुंधारवा, ये जो भी दो लोग हैं प्लीज अपना नाम बेटा, नाम के आगे नंबर लगा लीजिए, आप चाहे तो क्लास के बाहर जाकर के दोबारा नंबर लगा करके आइए, ठीक है। इस तरीके के जो चीज होती है, ऐसा जो भी तुम्हारा होता है, पी नॉट इक्वल टू a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, ये सब का ये जब इक्वेशन लिखा जाता है तो इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। ए नॉट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और ए नॉट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बाकी सब तुम्हारा क्या है बेटा, बाकी सब तुम्हारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और कोफिशिएंट हैं और सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। कविताल देखो बेटा, अब यहां थोड़ा समझिएगा। सर अगर हमने लिख दिया, देखिए सर अगर हमने लिख दिया px इक्वल टू a0, इसको हम लोग कहते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको कहते हैं हम ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा सर एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, इसी तरीके से बेटा जब ऐसा आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। ऐसा जो लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हर चीज बेटा आपको सिखा देंगे, छोटी छोटी चीजें। इसको हम कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक तो बच्चा पूछा कि सर इतना तो हम लोग सब पढ़े रहते हैं, इतना का तो नाम भी सुने रहते हैं, इसके बाद का नाम बताइए तब तो जाने। हमने कहा हाँ बिल्कुल पीयूष,
यार अपना नंबर लिख ले भाई, नाम के आगे। इंस्टीट्यूट से मैसेज आ रहा है, आप अपना नाम के आगे नंबर लगा लीजिए, ठीक है। हाँ अच्छा ऋतिक, चलो तो वो जानते हो तो हम उसके आगे भी तुम्हारा नाम बता देंगे, मतलब तुम्हारा अगला बता देंगे। तुम जितना जानते हो कि हम उससे एक तो ज्यादा बता ही करेंगे बेटा। तो एक और देख लीजिए बेटा, एक जैसे आ गया आई एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स ई। इसको हम लोग कहते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक। इसको हम लोग कहते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर ऐसा आता है px इक्वल टू ax का पावर 5, ax का पावर 5 प्लस bx का पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। हाँ भाई आप तो जानते हैं बेटा कि हाँ ठीक है, आप तो जानते हैं बेटा कि हम एक भी छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसका नाम कोई बताएगा क्या? बाय क्वाड्रेटिक तक तो सभी बता दिए, इसका नाम बताइए बेटा, इसका नाम क्या होगा? ये 5 वाले का नाम क्या होगा जरा बेटा बताइए प्लीज। ये 5 वाले का नाम क्या होगा जरा बेटा बताइए प्लीज। ये 5 वाले का नाम क्या होगा, कोई बताएगा कि? अन्ना ही ट्राई क्वाड्रेटिक नहीं आयुष, ट्राई क्वाड्रेटिक नहीं आयुष, ट्राई क्वाड्रेटिक नहीं, ठीक है। पेंटा, इसको बेटा एक्चुअली कहते हैं क्वांटिक, पेंटिक नहीं कहते इसको बेटा, कहते हैं क्वांटिक। और इतना आपको पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है, इतना आपको पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है। क्वांटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पहली बार। अरे हमने कहा ना बेटा सब बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है आप थोड़ा ध्यान रखेंगे प्लीज, ये जो है, हाँ आपको बेटा इतना तक लेकिन पढ़ना ही नहीं होता। तो सर कितना तक पढ़ना होता है सर? आपको मैक्सिमम जो पढ़ना होता है, ठीक है, आपको जो मैक्सिमम पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है बेटा पावर 4 तक। इससे ज्यादा वो नहीं देंगे बेटा, इससे ज्यादा वो कभी नहीं देंगे बेटा, इससे ज्यादा में ना वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए इससे ज्यादा बेटा वो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आपने कहा पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एकदम छोटी छोटी बेटा बातें आपको बता रहे, एकदम छोटा छोटा बेटा बात लेके चल रहा हूं। आप जानते हैं बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें बेटा। देखो बेटा, अगर ऐसा लिख दिया जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये तुम्हारा बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और 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 ये चीज जब जीरो के इक्वल आ जाए, व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, देन यही चीज कहला जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेलिंग वगैरह क्वाड्रेटिक की गलत हो भाई तो माफ कर दीजिएगा, वैसे ही बेटा मैथमेटिक्स का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं, ठीक है। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब वही फंक्शन को जब 0 के इक्वल कर देंगे तो आप इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस समझिएगा बेटा। जब भी कोई कहे आपसे कि सर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी उसको राइट साइड में 0 के इक्वल लिखा गया है,
जब भी कोई कहे कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं यानी राइट साइड में जीरो की बात नहीं की गई है। ठीक है, देखिए अब यही है। ठीक, हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? क्यूबिक फंक्शन भी होता है। हाँ बिल्कुल बेटा कृष्णा, मैंने क्यूबिक फंक्शन भी बताया है ना, मैंने क्यूबिक फंक्शन भी बेटा बताया, तो वहां पावर क्यूब होता है। क्यूबिक में भी सेम रूल होगा कृष्णा, क्यूबिक के लिए भी सेम रूल होगा बेटे, सेम रूल फॉर बाई क्वाड्रेटिक की। अगर वो जीरो के इक्वल हो गया तो वो इक्वेशन हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा तो फंक्शन रहेगा। एक और छोटी बेटा बात है, ठीक है, एक और कि सर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हम किन बेसिस पे, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बेटा हम लोग देखेंगे यहां पर, लेकिन अभी आगे में, अभी बेटा तो इनिशियल स्टार्ट किए हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, डिवीजन मतलब हम दो बेसिस पर बेटा डिवाइड करते हैं। हम ना दो बेसिस पे नहीं, उसको क्या है ना ज्ञानदीप, उसका जो आंसर है ना वो तुम जो कह रहे हो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए है, वो अगला टॉपिक है बेटा। ठीक है ज्ञानदीप, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो है बेटा हम लोग दो बेसिस पे करते हैं। किस तरीके से? एक होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। और एक होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अच्छा, अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे अगर हमने लिख दिया fx इक्वल्स टू 5, इसको कहते हैं बेटा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और याद रखिएगा कि डिग्री इसकी अनडिफाइंड होती है, डिग्री अनडिफाइंड होती है। और हम ऐसा अगर लिख दें, अगर हम ऐसा लिख दें ऐसे ax प्लस बी, क्या लिखना है 3x प्लस 5, ऐसा हम लिख रहे हैं बेटा 3x प्लस 5। ये तुम्हारा लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, डिग्री 1। सेम विथ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 या प्लस 6। कैसा बेटा? क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतना ही लिख दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन डिग्री 2। इसी तरीके से, इसी तरीके से बेटा एक होता है, ठीक है, मोनोमियल, मैं बता रहा हूं एक मोनोमियल। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, सिर्फ एक टर्म हो बेटा जिसमें, अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया, वो लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टर्म होना चाहिए। दूसरा होता है बेटा बाइनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्कस करना है, एक अलग से सेपरेट चैप्टर है बेटा। अगला हमारा होता है बाइनोमियल, ये क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म। एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो दो टर्म हमारे जो भी हो, एक्स पावर 17 माइनस 5x। तो इस तरीके से बेटा किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ये इतना हमको बेटा पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, अगली जो हेडिंग है बेटा,
अगली जो हेडिंग है बेटा, हाँ जैसा कि नाम में है ये 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, बिल्कुल बेटा 3 होंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अभी देखिए ज्ञानदीप ने जो मुझे डिफिनीशन दी थी, उस डिफिनीशन का बच्चों मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, जो ज्ञानदीप जी ने मुझे डिफिनीशन दी थी। ठीक है, अभी बेटा हम बात करेंगे, अगली हेडिंग होगी हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये अगली हेडिंग है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अरे वाह, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ठीक है, डिफिनीशन समझिएगा बेटा, डिफिनीशन समझिएगा। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfies the given equation। देखिए वर्ड ध्यान रखिएगा बेटा, द गिवन इक्वेशन is known as roots of polynomial, is known as roots of polynomial, roots of polynomial। ठीक है, इक्वेशन के लिए देखो मैंने लिखा है, यहां देखो दो टर्म ध्यान देना, मैंने यहां कहा इक्वेशन और इसका बेटा मैंने नाम दिया है रूट। एंड व्हेन we use roots in function, then they are known as zeros of polynomial। या इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जीरोस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल द वैल्यूज ऑफ, कल्पक और गुंधारवा प्लीज बेटा अपने नाम के आगे नंबर लगा लीजिए। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स for which the functions is equals to 0 is known as zeros of polynomial, zeros of polynomial। जैसे देखिए, अभी देखिए मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू, मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बताना चाहता हूं, मीटिंग बेटा लॉक हो जाएगी क्लास स्टार्ट होने के बाद, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखिएगा। मैं इस लेक्चर पर वो कर दे रहा हूँ, वेव ऑफ कर दे रहा हूँ, बट अगले लेक्चर में बेटा मीटिंग ना लॉक हो जाएगी। अगर किसी का कुछ नेट वगैरह का इश्यू आएगा तो जो भी सर बैठे होंगे इस क्लास में, कोई एक असिस्टेंट बैठा होगा असिस्ट करने के लिए बेटा, तो मैं उनका नंबर होगा आप लोगों के पास, या बता दिया जाएगा, आप उनको कॉल कर लीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हुई है, प्लीज जरा ऐड कर लीजिए, तो वो आपको ऐड कर देंगे। ये आगे से प्लीज जरा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। आज मैंने नहीं की क्योंकि फर्स्ट डे था तो मैंने ऐसे छोड़ दिया है, बट आगे से बेटा करना पड़ेगा। जैसे ऐसे है बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात समझिए बेटा, मैंने fx इक्वल टू, अच्छा जब ये क्या है, अब fx इक्वल टू a लिखा गया है तो इसको बेटा हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये आपने हमेशा सीखा है, क्या सीखा है कि सर इसको हम लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से -2x -3x + 6। सर
x कॉमन ले लिया x माइनस 2, -3 कॉमन ले लिया x माइनस 2, यानी ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. So 2 and 3 are, so 2 and 3 are known as zeros of this polynomial. Zeros of this polynomial. और भाई, और यही अगर ऐसे दिया रहता बेटा, यही अगर ऐसे दिया रहता बच्चे, क्या दिया रहता, यही अगर आपका ऐसे दिया रहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आपका क्या हो जाता बेटा, ठीक है. हाँ, आप इसको कह सकते थे बेटा क्या, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो x की दो वैल्यू आ गई 2 एंड 3. सो 2 and 3 are known as roots of this equation, are known as roots of this equation, roots of this equation. Yes, of course you can say anything dear. ठीक है, आप कुछ भी कह सकते थे बेटा, ठीक है. विराज का स्वरूप आप कहने के लिए फ्री हैं बेटा, ठीक है. तो इस तरीके का जो होता है ना बेटा, ये तुम्हारा कहलाता है बेटा जीरो. देखो मैंने कहा ना कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो बेटा बिल्कुल आपका पीछे वाला भी रिवाइज करते चलूंगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से स्टार्ट करूंगा. आपने जो भी 7th 8 9 10 में भी जो पढ़ा होगा और उसका यहाँ यूज है, तो मैं वहां से स्टार्ट करते हुए ही आगे बढ़ूंगा बेटा. ऐसा मत समझिएगा कि मैं लिख दूंगा कि as we have discussed in class 7 या as we have discussed in class 10. मुझे पता है कि क्लास 10 पढ़े आपका बहुत टाइम हो गया और आप भूल गए होंगे बेटा, इसीलिए मैं सब कुछ आपको बेटा यहाँ पर बता दूंगा. सारे के सारे मेथड बेटा आपको हम बताएंगे, ठीक है. हाँ, बेसिक से एडवांस तक, ये तो बेटा हमारे हमेशा ही हमारा बेटा है कि बेसिक से एडवांस तक. पीछे का भी देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो बेटा ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह ये सब एकदम बेटा रट के रखे होंगे एकदम. ये सब मैं जानता हूँ, इस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने पूरा रटा हुआ होगा बेटा, पूरा उनको एक एक चीज कंठस्थ होगी. बट देन टू मैं ये बता रहा हूँ ताकि ये छोटी छोटी बातें भी अगर किसी के दिमाग में नहीं हो तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है. जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड अ फंक्शन. ये बहुत लोगों पता नहीं, मतलब इतनी बेसिक चीज है, बट कभी तक लोग बेटा देखता हूँ अटक जाते हैं, ठीक. चलिए कोई बात नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है. आगे बढ़िए बेटा, ठीक है, आगे बढ़िए. सर आगे क्या कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, आगे भी हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है. अभी देखिएगा, एक होता है बेटा, अगली हमारी जो हेडिंग है फंडामेंटल थ्योरम. फंडामेंटल थ्योरम अगली हमारी हेडिंग है. अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, ये थ्योरम अगर कोई जानता है तो प्लीज बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. अगर कोई जानता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताएगा ये कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, ठीक है. जानते हो तुम लोगों में से 99% लोग इस थ्योरम को जानते हैं. मैं जैसे ही स्टेटमेंट बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि अरे सर ये वाला तो हम जानते ही थे. मुझे कोई इसको डिफिनीशन इसकी बताए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? ए आयुष, तुझे एक बात बताऊं, ये तो तूने कट कॉपी पेस्ट किया गूगल से. ये जो लैंग्वेज यू हैव रिटन ना, तो बुरा मत मानियो बेटा कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टेट्स दैट एवरी नॉन कांस्टेंट सिंगल. हाँ, इट इज इन माय बुक, यस अग्रीड. बुक से होगा क्योंकि बेटा ये बुक की ही लैंग्वेज है बेटा. ये एग्जैक्ट जो तुमने कहा ना, मैंने तुरंत कहा कि बेटा देखो ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये पूरी उसी की लैंग्वेज है. ये ऐसा ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है. हैज एटलीस्ट इतना नहीं बेटा. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये तुम दूसरे वाले में चले गए, ठीक. हमने कहा ना कि सारा ज्ञान अगर किताबें ही दे देती तो बेटा फिर इतनी फीस देने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है. मैं आपको बेटा बताता हूं, ठीक है, मैं आपको बेटा बताता हूं
हाँ, कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। अब भाई पैसा दियो बेटा, तुम्हारा पैसा का है ना, 1-1 रुपया वसूल करवा देंगे बेटा। ठीक है, देखिए सुनिए क्या है, देखिए क्या है बेटा। हाँ देखिए, मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, आपको ये बिल्कुल बिल्कुल जो ये किताबी डिफिनेशन नहीं, ये आप डिफिनेशन समझिए बेटा, जिसका यूज आने वाला है, वो किताब वाले का यूज नहीं आने वाला। देखिए सुनिए, देखिए, एवरी एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल function has n zeros for it, n zeros for it, and and according to this n degree equation has n roots। मैं आपका डिफिनेशन जानना चाहता हूं बेटा, किताब का नहीं। आप जितना जानते हैं वो बताइए, किताब की लैंग्वेज मत बनाइए, खुद की परिभाषा बनाइए। अब आपकी खुद की डिफिनेशन होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए, किताब का ज्ञान नहीं बेटा मुझे चाहिए। ठीक है, n डिग्री इक्वेशन हैज n रूट्स, हैज n रूट्स मतलब क्या है? मतलब जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूं कि ये देखिए, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने दिया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, तो इसके बेटा कितने हैं? इसके बेटा हैज 3 जीरोस आएंगे, हैज 3 जीरोस आएंगे बेटा। ठीक है, और यही अगर इक्वेशन ऐसे दिया रहता, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके बेटा हैज 3 रूट्स आएंगे। ठीक, और ये बहुत बेसिक बात है, आप में से 99% लोग इसको पहले से ही जानते थे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो हमेशा 2 रूट आते थे बेटा। ठीक है, ये बात आप सब लोग पहले से जानते थे। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा बताना था, समझाना था, बस यही जान लीजिए कि इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अच्छा, अच्छा, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जब मैं थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज की तरफ अब ले चलता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेटा मैं अब डीप नॉलेज की तरफ ले चलता हूं। मैं कुछ छोटी छोटी बातें यहां बेटा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं छोटी छोटी बेटा बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, सम ऐसे नोट करके बेटा मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं नोट करके यहां बताना चाहता हूं। देखो, ऐसा कर्व या ऐसा कर्व, इसको बेटा हम लोग कहते हैं पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व। आप यहां भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो पढ़ेंगे। पैराबोलिक कर्व या पैराबोला, बहुत अच्छी बेटा बात है। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा वर्टेक्स, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, ये याद रखिएगा बेटा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टेक्स। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में, 9th में या 10th में आपने बेटा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, हाँ या ना? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा बेटा 9th क्लास में या 10th क्लास में, कहीं ना कहीं बेटा आपने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा। मैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक को दोबारा पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक को दोबारा पढ़ाऊंगा और थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, मैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक को दोबारा पढ़ाऊंगा और थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमको पता है आपने पढ़ा है, हमको बहुत अच्छे से बेटा पता है कि आपने पढ़ा होगा, कुछ लोगों को एकदम याद भी होगा बहुत अच्छे से, बट फिर भी बेटा अब मुझे अपने काम के हिसाब से आपको पढ़ाना है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपका 9th-10th भी रिवीजन करा दूंगा और जो हमारे काम का है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, बट मैं अब अपने काम का भी थोड़ा बेटा सिखाऊंगा आपको। क्या सिखाना चाहते हैं सर? देखिए, देखिए साहब, देखो, इस कर्व को कहते हैं, इसको कहते हैं
कुछ और छोटी छोटी बेटा बात, इसको कहते हैं हम लोग अपवर्ड पैराबोला। इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। और इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, याद रखिएगा। इसका बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहे हैं वैल्यू होता है पॉजिटिव इंफिनिटी, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है नेगेटिव इंफिनिटी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू होती है बेटा नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू बेटा होती है आपकी बेटा नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, स्वरूप आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ठीक है, जैसा बेटा कर्व है उसके वर्टेक्स के हिसाब से ही है बेटा। ठीक है, अब ये तुम्हारा ये भी मैंने बता दिया। अब जानिए बेटा दो और छोटी छोटी बेटा बात, देखिए दो और छोटी छोटी बेटा बात है। इतना समझ में आया ना, इतना जो मैंने बताया इतना इतना तक समझ में आया ना बेटा, जो मैंने पढ़ाया ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, इतना जो पढ़ाया समझ में आया ना बेटा। ये तो 10th की ही चीजें हैं, ये तो 10th की ही चीजें हैं ना बेटा, मैंने तो कुछ भी ऐसा 11th का कुछ तो अभी लिया ही नहीं है बेटा, ये सब बेटा 10th का ही है, बस रिवाइज करा दिया है बेटा। ठीक है, अभी समझ लीजिए, सुनिए। अभी देखिए मैं ले रहा हूं, अब यहाँ दो केस है। केस 1, व्हेन a is greater than 0, एंड केस 2, C2 मतलब केस 2 बेटा, केस 2 when a is less than 0, केस 1 when a is greater than 0, केस 2 वह, हाँ बिल्कुल बेटा, वो तो भेजूंगा ही अर्नव ना, बिल्कुल ये पीडीएफ भी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी जाएगी। ठीक है, दोनों जाएगी बेटा। when a is greater than 0, when a is less than 0 बेटा। ठीक है, a greater than 0 जाने पर बेटा, a greater than 0 जाने पर क्या होता है सर, a greater than 0 जाने पर हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपको मिलेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला यानी ऐसा। दूसरा दूसरा a लेस देन 0 होने पर डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, यानी ऐसा वाला, एक अपवर्ड पैराबोला, एक आपका रहेगा बेटा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल ये एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा बेटा। ठीक है, आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे हम लोग। क्या सर, एक और चीज बताना चाहते हैं हम आपको। कुछ लोगों ने अभी मुझसे कहा भी था कि सर वो लास्ट क्लास वाला ना थोड़ा सा रह गया था। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी यहाँ से यहाँ मैं हेडिंग भी दे देता हूँ ना बेटा, यहाँ मैं इसके बाद ये हेडिंग दे देता हूँ ग्राफ ऑफ, मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। तब मैं सिर्फ क्यू ही लिख देता हूँ यार, इतना बड़ा जानते हो हम लिखते ही नहीं है बेटा। ठीक है, देखो सुनो सर, इसमें और क्या चीजें सीखेंगे। देखिए तो केस 1 केस 2 है। अभी देखिए लास्ट क्लास में कुछ लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि सर वो डेरिवेटिव वाला जो पढ़ा है ना वो, हाँ ये क्या है बेटा कि डेरिवेटिव वाली जो चीजें थी सर वो कुछ एक बातें नहीं समझ में आई, तो उसमें दो फॉर्मूला मैं जरा रिवाइज करा देना चाहता हूँ। दो फॉर्मूला मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, कि अगर डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n रहता है तो इसको हम लिखते हैं n x n माइनस 1, यानी अगर रहता है मेरे पास कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू क्या होगा, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव तुम्हारा हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2x 2 माइनस 1। तो जैसे ये क्या होता है, ये तुम्हारा हो जाता है 3x
स्क्वायर, ये 2x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा, ये भी बताया था 1 x 1 माइनस 1 x का पावर 0 यानी 1 आ गया। ठीक है, ये चीजें भी बताई थी, बट फिर भी थोड़ा सा एक रिकॉल करा दिया। एक और जो दूसरी बेटा बात बताई थी मैंने कि अगर फंक्शन के साथ लगा होगा, अगर किसी भी कांस्टेंट का, पहले पहले कांस्टेंट वाला बताते, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता और कांस्टेंट के साथ ये लगा होगा तो ये बाहर आ जाएगा। और जैसे x के पावर इनका होता है, ठीक है। यस, आई विल डू दैट आयुष, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कह दिया ना बेटा कि एक दिन अलग से उसको क्लास भी लेकर के बता देंगे, हम परेशान मत होइए बेटा। देखिए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी बेटा, फिर मैं ना, मतलब आप तो जानते ही कि फिर तो मैं अपने आप के नहीं सुनता। वैसे भी आप जानते ही कि हमारा तो सरनेम पांडे ही है बेटा, है। अब बस आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि व्हेन क्लासेस गोइंग ऑन ना, आप प्लीज लिंक किसी को शेयर मत कीजिए। आप देखिए, इसीलिए बेटा मैंने लिंक आज फ्रेश जनरेट की। आपने देखा होगा पहले लिंक नहीं भेजी है, लिंक को क्लास के थोड़ी देर पहले भेजा, क्योंकि मतलब लास्ट क्लास में भी जो हुआ ना, दैट मतलब इरिटेशन होता है बेटा वैसी चीजों से ना, मतलब। और वो क्या है ना, फिर होता क्या है ना बच्चे, मैं फिर से तुमको बताना चाहता हूँ, अगर हमने किसी पर लीगल एक्शन ले लिया ना बेटा, तो आप समझ लीजिए आप लोग बहुत छोटे हैं, बहुत बच्चों का ना कैरियर फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर बेटा कहीं सीरियस ऑफेंस में पकड़े गए तो। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहिए, ध्यान लगाइए, बस इस तरह की हरकत मत कीजिए बेटा, जिससे आपको या क्लास को बेटा किसी भी तरह का नुकसान हो, क्लास के रेपुटेशन पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट आए, या आपको पर्सनल लेवल पर भी दिक्कत हो जाए। जिन लोगों को नहीं पता हो, मैं उनकी जानकारी के लिए बेटा बता भी देना चाहता हूँ, जो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह यूज करते होंगे, आपको पता होना चाहिए बेटा अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अभी आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि कई सारी कंपनियों का गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा है कि गवर्नमेंट को वो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। बट अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है बेटा। अभी आप लोग को बताना, हाँ, बहुत नई पॉलिसीज आ गई हैं बेटा। आपने कुछ भी इधर उधर किया ना बेटा, आप समझ नहीं सकते हैं बेटा कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है बेटा। इसलिए ना प्लीज ये सब चीजें, खैर अभी तो आपकी एज भी नहीं उतनी चलाने की आजकल, हालांकि चलाते तो सभी हैं यार, सभी फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। बट फिर भी हम ये कहना चाहते हैं बेटा, हाँ। हाँ, किसकी क्लास में विराज? मेरी क्लास में हुआ था, ये मैथ्स वाली क्लास किसकी क्लास में हुआ था बेटा? अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो वही बेटा मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना बेटा, किसकी जिसमें भी हुआ हो। हाँ, तो कंपनीज आर नॉट, हाँ, यस यस, डिस्कनेक्ट होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वही वही हो ना बेटा, यही मैं बताना, यही मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो मेरी क्लास में तो बेटा मैं इतने सालों से पढ़ा, इतने दिनों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ था। और मैं बच्चे की गलती कम और अपनी गलती ज्यादा मानता हूँ। ऑल दो बेटा बच्चे की गलती होगी, बट फिर भी बेटा मैं अपनी गलती ज्यादा मानता हूँ। मैं एकदम बताता हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था, मुझे लगा कि आप लोग समझदार बच्चे हैं, आप लोग इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। अदरवाइज बेटा मेरी क्लास में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है बेटा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ चीजों को लेकर के। हाँ हाँ, तो ये मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। और अभी भी, अभी देखिए, जैसे उस दिन के इंसिडेंट के बाद बेटा मैं फिर अब ऐसे ऐसे मैंने लगा दिया कि अब फिर कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, वो एक दिन आ गया, एक दिन ऐसा उन्होंने कर दिया, बट अब तो वो बेटा चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग थोड़ा सा बेटा, हाँ, आप सब लोग इन सब चीजों को दूर रहें। और अभी इसीलिए बहुत सारे लोग स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं। और ऐसी चीजें मत करें ना जिससे आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो बेटा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अभी आगे आते हैं बेटा, ठीक है। आप देखिए, सर ये डेरिवेटिव आपने क्यों बताया? सर ये डेरिवेटिव आपने क्यों बताया, ये बताइए। ये डेरिवेटिव आपने क्यों बताया? मैं, अच्छा, ये डेरिवेटिव बताने का मेरा रीजन ये था बेटा, क्योंकि क्योंकि अभी मैं आपको ना कुछ छोटी छोटी बेटा बातें सिखाना चाहता हूँ। सर क्या सिखाना चाहते हैं सर? मैं ये सिखाना चाहता हूं बेटा कि हाउ टू फाइंड वर्टेक्स, हाउ टू फाइंड वर्टेक्स of a quadratic equation, how to find vertex
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिर बेटा, हाँ बेटा लूंगा आप एग्जाम्पल बिल्कुल लूंगा बेटा, अब एग्जाम्पल लेने के लिए ही मैं आया हूँ बेटा, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। यहां बेटा मैंने कहा कि सर हाउ टू फाइंड वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। आप तीन काम करेंगे बेटा, तीन काम करेंगे। पहला 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 मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा b c और d कर लीजिए, एक और बढ़ा देता हूं ताकि आप आराम समझ सकें। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तीसरा पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। आपको पता है इन x को क्या कहते हैं बेटा, सीपी क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि चंदन पांडे कहते हैं बेटा। आगे आइए बेटा, आगे आइए बेटा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में कि पुट वैल्यूज ऑफ x इन गिवन इक्वेशन टू फाइंड y, इक्वेशन टू फाइंड y। एग्जैक्ट मैक्सिमा मिनिमा नहीं कहिए, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में बहुत कुछ रहता है पढ़ने के लिए, बट हाँ थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा आयुष यहां सीख लेंगे आप, पूरा तो नहीं सीखेंगे, बट क्वाड्रेटिक का तो मैक्सिमा मिनिमा आपको सिखा देंगे हम यहीं पर बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा मिनिमा हम आपको यहीं पर सिखा देंगे बेटा, ठीक है। और कुछ देखो छोटी छोटी बातों से यहाँ आपको सिखाएंगे बेटा। देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, एकदम एक एक स्टेप समझाएंगे, और उसके बाद तुम कहोगे हाँ सर ये तो सही कहा आपने, बिल्कुल अब ये क्लियर हो गया। जैसे मैंने पहला एक क्वेश्चन लिया बेटा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अभी किसी ने कहा भी कि सर क्वाड्रेटिक वाले, बिल्कुल बेटा एग्जांपल लीजिए। इफ y इक्वल टू, इसमें ऑलरेडी y मान लिया है बेटा, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। 2x² प्लस 3x प्लस 1, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। साहब देखिए, साहब देखिए, बात करेंगे सॉल्यूशन की। साहब देखिए बात करेंगे सॉल्यूशन की, क्या करेंगे सर, देखिए यहां ऑलरेडी बेटा y इक्वल टू, मतलब मुझे अलग से नहीं मानना, जानते हो ग्राफ देख, मतलब ये सब देख करके कुछ चीजें आप सीख गए। पहला चीज कि सर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये जो आप 10th में खूब किए होंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू 2 आ रही है, यानी a इज ग्रेटर देन 0, यानी अपवर्ड पैराबोला। एक चीज आप यहां से सीख गए, ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। पहली बात जो यहां से आपने सीखी, अपवर्ड पैराबोला। सर दूसरी बात क्या सीखेंगे आप, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। मैं इसको लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स कीजिए। 2x² का 2x, 3x का 3x का 1 हो जाएगा ना बेटा, और 1 का 0, यानी dy बाई डी एक्स आ गया 4x प्लस 3 आ गया बेटा। अब dy बाई डी एक्स को 0 कीजिए, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3/4, आधा से अधिक काम हो गया तुम्हारा। x की वैल्यू आ गई -3/4, यानी x आ गया -3/4, तो y कितना आ जाएगा सर, y हमारा आ जाएगा, हम बात करेंगे y की, y है 2x² प्लस 3x प्लस 1।
16, 18 minus 36 plus 16 minus 2/16. मुझे लगता है -1/8 आ गया, -1/8 आ गया। मतलब वर्टेक्स क्या हो गया बेटा? अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो x आएगा -3/4 -1/8, -3/4 -1/8। चिंता मत कीजिए, अभी मैं नहीं पूछूंगा कि आपको समझा कि नहीं समझा, क्योंकि मैं अभी एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि समझा कि नहीं समझा। ठीक है, आपको बेटा इसका भी मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा, जिससे आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, बट थोड़ा धीरे धीरे बेटा। ठीक है, इकट्ठे नहीं सब बेटा, क्योंकि इकट्ठे सीख लेंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी बेटा। y इक्वल टू -3x² प्लस 4x प्लस 5, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। फिर मैंने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब दो चीजें बेटा मुझे पता चल गई, क्या सर? y क्या है? -3x² प्लस 4x प्लस 5 है। पहली बात क्या हो गया बेटा? a से कम ए देखेंगे आप तो a लेस देन 0 है। हाँ, -3 है a, मतलब लेस देन 0, यानी डाउनवर्ड पैराबोला, पहली बात बेटा ये आ गई, डाउनवर्ड पैराबोला। दूसरा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं खुद बेटा आपको इतना बताने वाला हूं ना, आप कहेंगे dy/dx, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं -6x प्लस 4। अच्छा, अगला dy/dx इक्वल टू 0 रखिए, -6x प्लस 4 इक्वल टू 0, -6x इक्वल टू -4, x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2/3। ओके, और x की वैल्यू जरा y में पुट करके देख लीजिए, y क्या है भाई? -3x² प्लस 4x प्लस 5। अब जरा मुझे बताइए, 3x² यानी 4/9, 4x यानी 8/3 प्लस 5, एलसीएम ले लिया मैंने 9 को, -12 प्लस 24 प्लस 45। ये क्या हो गया यार? ये आपका हो जाएगा 69 में से तुम्हारा ये चला गया तो 57/9, 19/3। तो वर्टेक्स क्या आ गया बेटा? 2/3, 19/3। अब मुझे बेटा बताइए, ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बेटा बताइए। अब मुझे बेटा बताइए कि ये क्लियर हुआ या -6x प्लस 4 कैसे आया? अनन्या देखो बेटा, x² का क्या हो जाएगा बेटा? अभी बताया था ना, x² का यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा ना। सो -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ गया बेटा, और x के साथ आप देखिए बेटा 4x है ना, तो x का तुम्हारा 1 आ गया बेटा। ठीक, तो ये जरा मुझे सब लोग बताइए, अभी मेरे पास आया कई सारे लोगों का मैसेज, 5, 6, 7, 8 लोगों का मैसेज आया। बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? जरा बेटा बाकी लोग ही बताइए, समझ गया सब लोगों को? हाँ, सब लोग बेटा बताइए, ऐसा नहीं कि हाँ 8, हाँ सर अब समझ गया ना। हमने कहा ना बेटा, आगे आपको पैराबोला, अभिजीत उस पर भी आ रहे हैं, अभिजीत एक एक करके समझिए आपको हर, हाँ यस आयुष आई विल गिव। ठीक है, ब्लैक पेन से जो लिखा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैंने इस x की वैल्यू को उठाया है, और इस y वाले इक्वेशन में पुट किया है बेटा। ठीक है, देखो अब x क्या है बेटा? अब ये क्या था तुम्हारा? यही था ना, -3x²। यहां देखो, यहां पर मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, -3x क्या है बेटा? 2/3 का स्क्वायर, प्लस 4x क्या है? 2/3 प्लस 5। ठीक है, हाँ फिर से पायल एक्सप्लेन, ये कोमल तुम्हारा ये क्लियर हुआ क्या? कोमल ये तुम्हारा क्लियर हुआ क्या कि ये कैसे किया? हाँ ठीक है, पायल देख बेटा, तू x² किया मैंने, x² का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो पायल यहां पर देखिए, हमने क्या बेटा x² का डेरिवेटिव
अभी करके तुमको बेटा बताया था कि 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 यानी 2x। और अब देखो 2x में बेटा यहाँ 3 का मल्टीप्लाई -3 था तो -6x आ गया। यहाँ पर 4x था बेटा, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है। यहाँ पर ऊपर में अभी देखो दिखाया है कि सर जो x का डेरिवेटिव होता है बेटा वो 1 होता है। तो अब बेटा उसमें -4 का मल्टीप्लाई था तो -4x आ गया। अब बेटा बताइए क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट? हाँ, ये तुम्हारा पायल, पायल तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, पायल मेहर? हाँ ठीक है, बढ़िया 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 बेटा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अभी क्या यूज आएगा पैराबोला का बेटा, वो सब बेटा बताएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्या यूज आएगा पैराबोला का बेटा, वो सब हम बताएंगे, ठीक। बस अब आज के लिए लेकिन क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कृष्णा ऊपर कर देता हूं मैं। बस अब आप आज के लिए बेटा क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। बाकी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये नोट्स भी चला जाएगा और आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी बेटा। इसी तरीके से आराम से क्लास कीजिए बेटा, शरारत मत कीजिए, आपको भी समझेगा हमको भी समझेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। ओके देन, ओके बाय, ओके बाय।